हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज एक करंट की बात करेंगे। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है अपने पेपर वन में, उसमें एनआईआरएफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म ही पूछ लिया आपके पेपर में, और ये भी पूछ लेते हैं कि जो इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। या फिर ये पूछ लेते हैं ओवरऑल कौन सा टॉप पे है, यूनिवर्सिटी कौन सा टॉप पे है, कॉलेज कौन सा टॉप पे है, डेंटल में कौन सा है। तो ये सारी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनआईआरएफ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है। मतलब कहने का मतलब इसमें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है ना। क्या दिया जाता है? जो भी हमारे नेशन में इंस्टीट्यूट्स हैं उसको रैंकिंग प्रदान करने का एक फ्रेमवर्क है, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शुरू किया था। अभी तो वो आपको पता है शिक्षा मंत्रालय हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। इसको शुरुआत की गई थी एनआईआरएफ की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से जो पैरामीटर्स हैं, उनको देख के किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी जो संस्थान है, उसको रैंकिंग दी जाती है। मतलब कुछ तो देखा जाएगा ना कि किस बेस पे आप रैंक दे रहे हो। कुछ चीज़ें तो देखी जाएगी कि भई ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपसे पूछ लेते हैं। या फिर ये भी पूछा जाएगा कि ये कौन-कौन से क्षेत्र है, कौन-कौन से जो एरिया है, उसके अंदर रैंकिंग देते हैं। तो वो सारी बात करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको शायद पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है SWMG यूजीसी नेट के नाम से, इस टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। SWMG यूजीसी नेट के नाम से जो अपना टेलीग्राम है, ठीक है। चलो बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें रैंकिंग दी जाती है, तो ये कैटेगरीज भी आपको ध्यान रखनी है। कैसे? एक तो कैटेगरी है ओवरऑल। ओवरऑल सबसे टॉप पे कौन सा है, ये कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है। एक तो ओवरऑल सब में नंबर एक पे कौन सा है, कौन है, ठीक है। तो इसमें टॉप 100 को लिया जाता है। कितने को लिया जाता है? टॉप 100 को कैलकुलेट में, मतलब जो लिस्ट बनाई जाती है वो टॉप 100 की बनाई जाती है ओवरऑल। एक लिया जाता है यूनिवर्सिटीज को कि टॉप पे कौन सी है, इसमें भी 100 यूनिवर्सिटीज को लिया जाता है, ठीक है। एक है इंजीनियरिंग में कौन टॉप पे है, तो इसमें भी टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को लिया जाता है। एक है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन में टॉप 100 का लिया जाता है। ये ध्यान रखना है कौन कौन सा बोला है मैंने। ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में कौन है, इसमें देखो टॉप 30 लिया जाता है, ध्यान रखना। जैसे अभी ऊपर बात कर रहे थे टॉप 100 लिए जाते हैं, आर्किटेक्चर में टॉप 30 लिए जाते हैं। डेंटल, ठीक है, डेंटल में कितने लिए जाते हैं? डेंटल में टॉप 40 लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो आगे अगर मैं बात करूं लॉ, लॉ के अंदर क्या है? लॉ के अंदर है और टॉप कितने लिए जाते हैं? टॉप 30 लिए जाते हैं लॉ में। फार्मेसी में बात करूं तो फार्मेसी में टॉप 100 है। ये सारे कैटेगरीज हैं जहां पे रैंकिंग दी जाती है। मेडिकल के अंदर मेडिकल में टॉप 50 को लिया जाता है, टॉप 50, टॉप 50 को, ठीक है। और कॉलेजेस में कौन सा सब टॉप पे है? इसमें टॉप 100 कॉलेजेस को लिया जाता है। रिसर्च, रिसर्च में टॉप 50 को लिया जाता है कि टॉप 50 में कौन कौन है, ठीक है। यानी कि 50 रिसर्च सेंटर की लिस्ट जारी होती है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में टॉप 40 को लिया जाता है। ये सेक्टर्स देखना, ये नए ऐड हुए हैं, ठीक है। और इनोवेशन में टॉप 10। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्राइटेरिया, सॉरी, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे कैटेगरीज हैं जिसके अंदर क्या दिया जाता है? रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन सी है ये देख लिया आपने। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ओवरऑल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, डेंटल, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंड इनोवेशन, ये सब सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर रैंकिंग दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात क्या याद रखनी है, जैसे आप किसी को रैंक दोगे तो किसी बेस पे तो दोगे, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आप देखोगे उस इंस्टीट्यूशन की, उस संस्थान की, कि उसके अकॉर्डिंग आप रैंक दोगे। तो क्या देखोगे? एक देखोगे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स, जिसको शॉर्ट में TLR बोलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। क्या देखेंगे? टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। और इसका अगर टोटल का हम सारे पॉइंट्स का एक नंबर देखें तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का है 0.30। याद रखना, अगर सारे जो पैरामीटर्स हैं, किन किन पैरामीटर्स पे हम रैंक देंगे, उनका सबका एक नंबर मान लें। यानी कि अगर 100 मानो तो इसका 30 है, सीधी सी बात है। 1 मानो तो इसका 0.3 है, ये याद रखना है। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स के लिए कितना दिया हुआ है? 0.3। और इसमें क्या देखेंगे? टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स में सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है, ब्रैकेट में दिया भी हुआ है कितना, 25। फैकल्टी विद PhD 20, है ना। फाइनेंशियल जो रिसोर्स एंड जो यूटिलाइजेशन है वो 20 है, और ऑनलाइन एजुकेशन 15। ये सब डाटा भी दिए हुए हैं,
ठीक है, तो ये भी अंदर से भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, जो अपना टेलीग्राम चैनल है SWMG UGC नेट पे। तो पहला टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स हो गया। दूसरा है क्या है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है वहाँ पे, उस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, इसका 0.3 इसका है जो टोटल में से मार्क्स है। तो इसमें क्या है, पब्लिक क्या क्या देखेंगे, पब्लिकेशंस, ठीक है, साइटेशन, पैटर्न्स, सॉरी, साइटेशन के बाद पेटेंट्स कितने हैं, टोटली पेटेंट्स की बात करते हैं, जैसे अपने नाम कितने पेपर्स वगैरह हो गए पेटेंट्स, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होगी। तो ये सारी बात होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसे हैं वहाँ पे, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है, और तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम कैसे है, इसका 0.2 है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि जो स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएशन करके गया है वो अभी क्या कर रहा है, उसी बेसिस पे तो होगा कि वो प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, यानी कि प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज में कहाँ पे वो प्लेसमेंट हुए हैं, कहाँ पे हायर स्टडी पे गए हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कैसे हैं उसके, कैसे किए हैं, है ना, मीडियन सैलरी और पीएचडी स्टूडेंट्स, ये सारी इसमें भी कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया ग्रेजुएशन आउटकम, ये ध्यान रखना है। पहला क्या था, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स हो गया, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम की बात है। तो ये पैरामीटर टोटल 5 है, 3 हो गए, 2 पैरामीटर और क्या है, एक है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, कहाँ तक रीच है उस इंस्टीट्यूशंस की 0.1 है इसका। इसमें है रीजन डाइवर्सिटी, यानी कि कितनी विविधता है क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, मतलब जितना अच्छा होगा वहीं से डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, समावेशन भी अच्छा होगा। वुमेन डाइवर्सिटी कैसी है वहाँ पे, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने, ठीक है ना, और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, मतलब वहाँ पे समावेशन होना चाहिए हर चीज़ का, और आउटरीच अच्छी होनी चाहिए। तो इसको है 0.1। और है एक लास्ट जो फिफ्थ है, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एक तरह से धारणा होगी, अवधारणा, मतलब अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो धारणा ही अच्छी होगी, अवधारणा अच्छी होगी। तो इसमें क्या है, पीयर का परसेप्शन कैसा है उनका, है ना, एम्प्लॉयर्स का, तो ये सारी बातें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे वो क्राइटेरिया कह सकते हैं या पैरामीटर्स कह सकते हैं, बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे, ये जो 5 पैरामीटर पढ़े हैं हमने, इन पैरामीटर के बेसिस पे किसी भी इंस्टीट्यूट को, कोई भी जो इंस्टीट्यूट है उसको रैंकिंग दी जाती है। अगर इनमें वो कितने पॉइंट ले पाता है, उसी के बेस पे रैंकिंग दी जाती है फ्रेंड्स। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि किस किस बेस पे हम रैंकिंग देते हैं, ABCD बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं, जो हमने बात की कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं उसमें रैंकिंग दे रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी मैं बाद में बात करूँ कि अब रैंकिंग की बात करें कि कौन फर्स्ट रैंक पे है। अगर हम कैटेगरी वाइज चलें, तो अगर ओवरऑल देखें, सब में ओवरऑल अगर देखें रैंकिंग में, तो ओवरऑल सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, ये सबसे फर्स्ट पे है। IIT जो मद्रास है वो सबसे फर्स्ट पे है अगर ओवरऑल की बात की जाए। तो मैं एक एक का नाम आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें जो डॉक्यूमेंट है इसमें 5-5 है, इस पीडीएफ में 5-5 लिखा है मैंने टॉप 5 का। आपको मैं शेयर कर दूंगा अपनी जो टेलीग्राम है SWMG UGC नेट के नाम पे। आपको अगर पाँचों का देखना है, अगर 100 का देखना है, सबका ही देखना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। NIRF पे जाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ 5-5 का लिख दिया है। एक एक आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, IIT मद्रास है। अगर ओवरऑल की बात करें तो, अगर पूछे ओवरऑल सबसे पहली पोजीशन पे कौन सा है, तो अगर यूनिवर्सिटी में पूछे अगर सबसे टॉप पे कौन सा है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी, ओवरऑल पूछे तो IIT मद्रास बताना है। ओनली ये पूछे कि सबसे टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है ना, IISc बेंगलुरु सबसे टॉप पे है, याद रखना है अगर यूनिवर्सिटी में पूछे। दूसरे नंबर पे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। लेकिन अगर ये पूछ ले कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो JNU करेंगे ना, क्योंकि IISc बेंगलोर तो क्या है, आपको पता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर ओवरऑल पूछे यूनिवर्सिटी कौन से टॉप पे है, तो IISc बेंगलोर करेंगे, ठीक है ना। अगर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ ले, ऐसा पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो हम JNU करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टॉप 5 में मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख दिए हैं। अगर टॉप 5 कॉलेजेस की बात करें तो सबसे टॉप पे है मिरांडा हाउस, जो दिल्ली में है, ठीक है। फिर है सेकंड पे हिंदू कॉलेज, दिल्ली में है। ऐसे ही 5 कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें। पहले 2 याद रह जाए तो भी बहुत हैं, ठीक है। आपसे फर्स्ट सेकंड के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं रिसर्च में, जैसे ऊपर तो 100 लिया गया था, रिसर्च में ओनली टॉप 50 लिए गए हैं।
ये आपसे पूछा जा सकता है रिसर्च वाला, क्योंकि ये नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही है। तो टॉप 50 में अगर देखें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रिसर्च में फिर वही है, कौन है, आईआईएससी बैंगलोर है रिसर्च में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पे है, रिसर्च में भी सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और 2 नंबर पे है आईआईटी मद्रास, जो ओवरऑल सबसे टॉप पे था, वो रिसर्च में सेकंड नंबर पे है आईआईटी मद्रास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने पांचों लिख दिया है। और अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की बात, इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ, तो टॉप 5 में इंजीनियरिंग में कौन है, इंजीनियरिंग में तो फिर आईआईटी मद्रास होना ही है, क्योंकि ओवरऑल में ही सबसे टॉप पे है। तो आईआईटी जो मद्रास है वो इंजीनियरिंग में सबसे टॉप पे है। ठीक है, ये बेसिक अगर एक कंसेप्ट को समझ लोगे तो सब समझ में आ ही जाएगा, बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में जो अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, इस पे अपना पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं। प्ले स्टोर में ऐप है अपना, क्या नाम है, SWMG। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट। और अगर अभी हम एजुकेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी आपको बता दिया जाएगा, क्या नाम है, SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं टॉप 5 में मैनेजमेंट में, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM। ठीक है ना, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सबसे टॉप पे है अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये पांचों नाम आप देख लेंगे। और अगर फार्मेसी में बात की जाए, टॉप 5 में फार्मेसी में कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल रिसर्च हैदराबाद, जो हैदराबाद में है, सबसे टॉप पे है फार्मेसी में ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, परेशान मत होना, एक एक के नाम देख लेना, है ना। अगर बात करूं मेडिकल में, मेडिकल में सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, है ना, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स है वो सबसे टॉप पे है न्यू दिल्ली में, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, याद रखना। और आपको मेडिकल साइंस में कितने लिए हैं, टॉप 50 लिए हैं, याद रखना, मेडिकल साइंस में कितने लिए हैं, टॉप 50 लिए हैं। जैसे कईयों में 100, कईयों में 40, ऐसी शुरुआत में बात हुई थी ना, तो मेडिकल साइंस में कितने लिए हैं, टॉप 50। डेंटल में देखो टोटल 40 लिए हैं टॉप। और इसमें सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है स्विथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। ठीक है, ये कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर है, ये सबसे हायर रैंक पे है डेंटल में। अगर बात करें दांत चेक करवाने हो तो जाला, ठीक है, हाँ, मतलब पूरी डिग्री विग्री सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, और टॉप 30 में बात करें, अगर लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेंगलुरु जो सबसे टॉप पे है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में है, ये सबसे टॉप पे है। और सेकंड पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये सेकंड पोजीशन पे है, इसकी सेकंड रैंक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई सारी कैटेगरीज होगी, परेशान मत होना, है ना। और उसके बात करें आर्किटेक्चर और प्लानिंग की बात करें, इसमें टॉप 30 लिए हैं, टॉप 30 लिए हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में। तो सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जो रुड़की में है ना, IIT रुड़की सब आर्किटेक्चर और प्लानिंग में सबसे टॉप पे है। और सेकंड नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कलीकट, ये सेकंड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन भी आप ध्यान रख लो सारी कैटेगरीज की, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन की बात बन सकती है। और दो दो कर लो तो और अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि देखो अभी ये रैंकिंग आई है और एग्जाम का टाइम भी है, तो बन सकता है क्वेश्चन। और बेसिकली वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस पैरामीटर के, ऑन द व्हाट बेसिस ऑफ पैरामीटर, कि वहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से लिए गए हैं, जो हमने बात की थी ना कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसे है ना, ये सारी बातें की थी, रिसर्च का कैसे है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसे हैं, जो पांचों पैरामीटर्स की बात की थी, वहाँ से भी आपको वो याद रखना है। और एक आपको ये भी रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में रैंकिंग देता है। ठीक है, और अगर बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैं, इसमें टॉप 40 लिए हैं। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर, सबसे टॉप पे है ना, IARI, है ना, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सेकंड पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, NDRI, है ना, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर लिखा हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें इनोवेशन में, ये जो चीज़ें हैं ये नई शामिल की गई हैं नई कैटेगरी में, नई इस रैंकिंग में। तो इनोवेशन में टॉप 10 लिए गए हैं। तो इनोवेशन वाले मेरा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो इनोवेशन में सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है इनोवेशन में, नवाचार इनोवेशन में। सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो चेन्नई में है। तो ये 10 के 10 एक बार नज़र लगा लेना इसकी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद थर्ड पोजीशन पे है,
इसका मैंने 10 का 10 दे दिया है, ठीक है। मे भी यहाँ से पूछा जाए। तो ये सारी की सारी एनआईआरएफ के बारे में बातें हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बातें थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, और आप लोग हमेशा खुश रहें, चित्त को शांत रखें। एग्जाम का कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। बस थोड़ा सा क्या है, उस चीज़ को शार्प करना है, रिविजन पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा प्लानिंग करने से अच्छा है ज़्यादा काम करो, है ना। खुद प्रैक्टिस करो। अब वो समय है जब हमें खुद मेहनत करनी है। खुद का मतलब, मेहनत का मतलब सर पहले खुद ही करते थे। खुद का मतलब अब सेल्फ स्टडी को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है, जो पहले दे रहे थे ना। अब सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा, अब वही काम आएगा जो आप सेल्फ स्टडी लेके जाओगे। अब इधर-उधर सारे दिन टाइम वेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपना चित्त शांत रखें, आप खुश रहें, और ये एनआईआरएफ की रैंकिंग पक्का आपको अच्छे से देख के जानी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अभी आई है, अभी एग्ज़ाम है, तो करंट का क्वेश्चन हायर एजुकेशन सिस्टम में बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक भी दिया हुआ है आपका एनआईआरएफ। इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप लोगों को एक बात और, कि हमारी प्ले स्टोर में ऐप है, आपको पता है, जिसका नाम है SWMG, है ना? इस ऐप पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, ठीक है? और इस एग्ज़ाम के लिए कोई बच्चा चाह रहा है कि मुझे क्रैश कोर्स करना है ना? रिकॉर्डेड सेशन है, ऐप पे जाके पेपर 1 का क्रैश कोर्स भी कर सकता है। पेपर 2 में हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, इस पे ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है? और अभी पेपर 2 एजुकेशन स्टार्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा दिसंबर बैच के लिए कि कब स्टार्ट हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें होंगी, कैसे क्लासेस होगी, वो सब बता दिया जाएगा। अभी आप पेपर दो अच्छे से, और आराम से चित्त शांति से पेपर दे के आना। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं, और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं, और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।